दोस्तों बताना चाहूंगी, मैं बार बार एक ही वर्ड अपनाती हूँ और आप लोगों को अवगत कराती हूँ क्या वर्ड है। जब तक पुरुष आपके बाहों में रहेगा या पुरुष के बाहों में रहोगी, जब तक आप पुरुष के जांग के नीचे रहोगी, देवी भी कह सकता है आपको, महादेवी भी कह सकता है, श्री देवी भी कह सकता है। लेकिन जहां तुम उसके पास से हट गई, फिर तुमको सिर्फ बेस्या या करेक्टरलेस, या फिर तुम्हें यूज करेगी बच्चा पैदा करने के लिए, या फिर घर का काम करवाने के लिए, या फिर तुम्हें सिर्फ अपने लुत्फ के लिए यूज करेगा पुरुष। सब पुरुष एक जैसे नहीं होते, ठीक है। बताना चाहूंगी, एक मामला सामने आया है। गले पे हंसिए का वार करता है, हंसिए से कान काटता है, हंसिए से नाक काटता है, उसके बावजूद लड़की नहीं मरती है, उसके बावजूद लड़की को मौत नहीं आती है। घर में 1 बजे रात को तड़प रही निशा कुशवाहा, जो कि इस समीर नाम के लड़के से बस गलती कर बैठी थी कि कंवारे में प्यार कर बैठी थी। प्यार करने के बाद इसको पता चलता है 2.5 साल रिलेशन में रहने के बाद कि ये तो हैवान है। तो ये अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि मम्मी पापा, मैं इस लड़के से शादी या संबंध नहीं रखूंगी, ये बंदा बहुत गंदा है। मम्मी पापा को चाहिए क्या था, मम्मी ने तुरंत शादी ढूंढी और शादी तय कर दी। मुरैना से शादी तय होती है। मुरैना में शादी, अप्रैल को शादी होने वाली थी। लेकिन उसके पहले जब समीर कुशवाहा को पता चलता है कि जो मेरे को मुफ्त में मजे देती थी, मुफ्त में मेरा नखड़ा उठाती थी, मुफ्त में मेरे शरीर का एंजॉय का साधन थी, वो तो किसी और की हो जाएगी। वैसे भी दूल्हे तो ट्रक भर भर के हैं भारत में, दूल्हों की तो बहुत ज्यादा एकदम अधिकता है, लड़कियों की कमी है। तो वो भाग करके रात को कहाँ जाता है, निशा के घर जाता है। निशा के घर जा करके उसको इस तरह से मारता है, इस तरह पहले तो समझाता है कि निशा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं कुछ सोच ही नहीं सकता, तुम्हारे अलावा तो मैं जिंदगी नहीं काट सकता। दोस्तों, निशा मना कर देती है कि नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम अपने घर जा सकते हो, मेरी शादी तय हो गई है। मुरैना का एक अच्छा खासा लड़का है, अच्छा खासा परिवार है, मैं किसी की बहू बनने जा रही हूँ, मैं किसी की बेटी बनने जा रही हूँ, किसी के परिवार का हिस्सा बनने जा रही हूँ। आप हमारे यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि आपकी आदतन देख चुकी हूँ कि आप हैवान की तरह ट्रीट करते हो। दोस्तों, ये बातें इस बंदे को इतनी बुरी लगती हैं, इतनी बुरी लगती हैं कि ये उस महिला को पहले थप्पड़ थप्पड़ कूटता है, उसके बाद हंसिया छुपा के लेके गया था। बात बनाने गया अगर समीर कुशवाहा, तो हंसिया लेके क्यों गया? कितना हैवान हो सकता है ये दिमाग का खाली बंदा। वारदात को अंजाम देता है, गले में पीछे से क्या करता है, हंसिया डाल देता है, आगे से आधा गला काट देता है। उसके बाद क्या करता, कान काट करके कान के आयरन निकाल लेता है, यानी सोना निकाल लेता है। नाक का काट के नाक का निकाल लेता है, गले के चैन निकाल लेता था। अच्छे खासे लोग थे, सोना चांदी की कमी नहीं थी, बढ़िया से थे, कमासूत लोग थे। लड़की की शादी होने वाली थी, लड़की ने सब कुछ पहन रखा था, पहले भी उन लोगों के घर में ये सब पहना जाता है। बताना चाहूंगी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक युवती की नसबंदी हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा भारी खुलासा किया है। पुलिस ने कहा है कि गिरवई थाना क्षेत्र में इस वारदात में सामने आया है युवती का जो लड़की है निशा, उसका ही प्रेमी, जो कि 2.5 साल से एक ही संबंध में दोनों लोग रह रहे थे। सगाई तय होती है, तो सगाई के बाद तुरंत प्रेमी नाराज हो जाता है। हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस फिर आगे क्या कहती है, मैंने समीर को गिरफ्तार कर लिया है। युवती के घर में ही जाता है, घुसता है, युवती को मनाता है, मनाने के बाद इसके पास हंसिया कहाँ से आता है? इसका मतलब साफ क्लियर बात है कि वो युवती को मनाने नहीं गया था, वो ड्रामा था घुसने का, वो ड्रामा था किसी से बात करने का। स्टार्टिंग में जाते ही तो हमला नहीं कर देता, क्योंकि हमला करते तो आगे वाली भी मतलब सतर्क हो जाती। इस तरह से मंगलवार को जब गिरवाई इलाके में रहने वाली निशा नामक युवती को उसके घर में हत्या कर दी जाती है। युवती का शव खून से सना हुआ घर के अंदर मिलता है। जांच में सामने आता है कि आरोपी ने पहले हंसिया से गला काटा, कान काटा, नाक काटा, सोना चांदी सब उठा लिया। उसके बावजूद भी निशा नहीं मरी, उसके बावजूद निशा तड़प रही थी। दोस्तों, तो ये क्या करता है, उसके घर के अंदर का ही पत्थर उठाता है और पत्थर को काल स्वरूप काली नेमी निशा के सर पे और मुंह पे उठा के पटकता है, कूटता है। इस तरह से कूटता है जैसे गांव में धान कूटा जाता है। मृतका के परिजनों का कहना है कि निशा का जो प्रेमी समीर कुशवाहा था, वो मतलब बहुत नाराज लगता था, और आप हिरासत में लेकर के उससे पूछेंगे तो आपको सारी असलियत पता चल जाएगी। क्योंकि निशा की मम्मी का कहना है, हम लोग इतने बिजी लोग हैं कि सच में हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम अपने घर का कुछ अच्छा देख लें।
काम बहुत रहता है, हमारा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। हमारे पास अपनों से बात करने का टाइम नहीं है, बात जब करेंगे तब दुश्मनी बनेगी ना। 2.5 साल से प्रेम संबंध का मामला सामने आता है, जो कि पूछताछ के दौरान समीर कुशवाहा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। और समीर कुशवाहा के अनुसार आरोपी मृतका के बीच 2.5 साल से प्रेम संबंध लिविंग रिलेशन में था। अब बताइए, शहर में लिविंग रिलेशन था, गांव में भी पहुंच गया। गांव के लोग भी मदमस्त हो गए, लिविंग रिलेशन के दीवाने हो गए हैं। इस दौरान निशा की एक सगाई पहले भी तय हुई थी, जो कि टूट गई थी। हाल ही में 14 जनवरी को फिर से दूसरी सगाई होती है। निवासी युवक से मुरैना निवासी का वो रहने वाला है, जिससे सगाई तय होती है। सगाई के बाद निशा ने समीर से दूरी बना ली थी, वो मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था, बातचीत बंद कर दी थी। इसी बात से नाराज होकर के समीर कुशवाहा घर पहुंचता है। घर में बर्बरता से पहले समझाता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो, हम फरार हो जाते हैं, हम एक साथ रहना चाहते हैं, हमारा रिलेशन है। इस तरह से निशा मना कर देती। निशा साफ कह देती, आपके अंदर वो गुण नहीं है जो मेरे को एक पति में दिखते हैं। आप बड़े हैवान हो, आप बड़ी गालीबाज हो, आप किसी तरह से आप मेरे पति नहीं बन सकते, प्लीज गेट आउट, मेरे घर से निकल जाओ। निशा इतना कहती है, तैसे ही वो हंसिया कहाँ छुपा रखा था, कहाँ रख रखा था, ये सारी बातें तत्परता से उसने बताई हैं पुलिस को कि हंसिया उठा करके आप पीछे से लेकर आगे से खींचता है और उसका गला कट जाता है, वो पकड़ के तड़पने लगती, कान काट के सोना लेता है, उसके बाद नाक काट के सोना लेता है, गले की चैन उतारता है। उसके बावजूद घूम के देखता है जाने के टाइम कि मरी नहीं तो उसको पत्थर घर का उठाता है, पत्थर से कुचल करके भाग जाता है। उसके बाद दोस्तों उनके घर के लोग आते हैं, देखते हैं कि लड़की की लाश, क्यूट सी लड़की है निशा, एकदम छोटी सी उम्र है, उसकी लाश घर में पड़ी है और खून में लथपथ है, खून आसपास जमा हुआ, काला हो चुका है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, कांपने लगते हैं, डर जाते हैं और एक दूसरे के पास जाकर के चिपक जाते हैं। पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस को सब लोग यही बताते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम किसी से बात कर सके, हम लोग बहुत ज्यादा काम में बिजी रहते हैं, हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हमारा दुश्मन हो। लेकिन फिर मम्मी से बात होती है निशा की, तो मम्मी बताती है कि मेरी बेटी के साथ संबंध था, प्रेम संबंध, जो कि मेरी बेटी ने खुद ही मना कर दिया था कि मम्मी मैं इससे शादी नहीं कर सकती। दोस्तों जब पुलिस जाती है, जब पुलिस पकड़ती है समीर को, तो समीर साहब कहता हाँ मैंने मार दिया, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रही थी, क्योंकि उसने शादी तय कर ली थी, क्योंकि वो जबान लड़ा रही थी और हम उसको अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। दोस्तों इस निशा और समीर के प्रेम संबंधों के बारे में, लिविंग रिलेशन के बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।